कह रहा हूं बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहां खतरे में, वहां खतरे में, कहां खतरे में, कहां खतरे में हिंदू? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुसलमान कहां काटे जा रहे हैं? जहां प्रधानमंत्री भी मुस्लिम है, रक्षा मंत्री भी मुस्लिम है, सेनाध्यक्ष भी मुस्लिम है, चाहे सीरिया हो या काबुल हो या लेबनान हो या पाकिस्तान हो, कहीं कोई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार और आप सभी को रोहित प्रिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब सुधांशु त्रिवेदी और असीम वॉकर के बीच में बड़ी बहस होती है जिसमें हिंदुओं को असीम वॉकर जी ऐसी बात कहते हैं जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी बौखला जाते हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना, तब जाकर मालूम चलेगा कि आखिर असीम वॉकर जी सुधांशु त्रिवेदी जी को आखिर क्या कहें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं होता, ये गलत को गलत कहना चाहिए और गलत को गलत अगर कोई कहता है तो उसको सुनना चाहिए। वेल प्लेड वाली बात नहीं है, यहां पर हंसी मजाक नहीं चल रहा। किसी का परिवार उजड़ रहा है, किसी का परिवार तबाह हो गया है, उनके लिए वेल प्लेड नहीं होता। थोड़ी तो कम से कम इंसानियत हमें रखनी चाहिए राजनीति के अंदर कि भूल चुके हैं हम सब। बोलिए अब। मैं कह रहा हूं बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहां खतरे में, वहां खतरे में, कहां खतरे में, कहां खतरे में हिंदू? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेनाध्यक्ष हिंदू, उपसेनाध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू, डीजीपी साहब हिंदू, और इतने सब हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो साहब कमाल है साहब, अपनी इस्लाह कर लीजिए आप। ठीक है, आप लोग के होते हुए हिंदू खतरे में कैसे? जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी का, मैं जवाब ले लेता हूं 40 सेकंड का। देन शुभराष्ट्र जवाब देना चाहेंगी। ओके सुधांशु, कैसे हिंदू खतरे में सर? रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू। नहीं, देखिए, यहां पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहां काटे जा रहे हैं? जहां प्रधानमंत्री भी मुस्लिम है, रक्षा मंत्री भी मुस्लिम है, सेनाध्यक्ष भी मुस्लिम है, चाहे सीरिया हो या काबुल हो या लेबनान हो या पाकिस्तान हो, कहीं कोई, सब मुस्लिम ही मुस्लिम को काट रहे हैं। इसलिए बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं, बात उस जहनियत की है। और वो जहनियत क्या है उसको समझने की कोशिश करिए असीम वकार साहब। अभी आपने बोला डर, अरे जनाब, जो कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो डरे हुए हैं। जो कहते 15 करोड़ 100 करोड़ को ठीक कर देंगे और उसके बाद हिंदू देवी देवताओं के लिए निहायती घटिया, अशिष्ट और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो डरे हुए हैं। अब बताइए, वह आपकी पार्टी जो कहती है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, अरे डर का तो यह आलम है कि गणपत बप्पा मोरिया बोल दिया आपके एक नेता ने, तो उसको डर के मारे माफी मांगनी पड़ी कि खुदा की तौबा, मेरे से गलती हो गई। यह सेकुलरिज्म है। जो आपके नेता एलानिया कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, बाकी बिरादरियों का नेता है, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। और यदि हम ये कहें कि अपराधी और आतंकवादियों के साथ मत खड़े हो, तो वह सांप्रदायिकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो ये अपना व्याख्यान और महंगाई, अरे साहब, मजलिस वालों को महंगाई ध्यान आ रही है। आपने बोल तो दिया, ये बताइए कितने गैर भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी? बताइए ना। ठीक, जवाब के बड़े हमदर्द, हमसाया, हम निवाला, जी, हम राज है, तो बता दीजिए। और ये हमारी सरकार जब आई तो सबसे हमारी सरकार आई तो उस समय क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन असीम जी, और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई किन वर्षों में रही है? बताइए आप। सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। सबसे ज्यादा असीम बकार। सर, आपने हमारे नेता के बारे में, हमारे एक पार्टी के नेता के बारे में कहा, वारिस पठान के बारे में आपने कहा कि उन्होंने वो नारा लगाया तो उनको माफी मांगना पड़ी। आपने तो कह दिया। अब आप ये बता दिए, देश के प्रथम नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ताकतवर आदमी, उन्होंने मुसलमान टोपी लगाने से इनकार कर दिया, रोक दिया। अब इसको नफरत कहिएगा, डर कहिएगा। सिखों की पगड़ी पहन सकते हैं, आदिवासियों का मुकुट लगा सकते हैं, बाकी लोगों की जितनी चीजें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। मुसलमान की टोपी पहनने से डर गए या नफरत थी? क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? जवाब आपके पास नहीं होगा।
दूसरी बात, जनाब, क्या मजलिस वाले बिल्कुल जवाब है, क्या जनाब। महंगाई पे सुधांशु से बात- जवाब ले ले इस बात का। सुधांशु बता और दीजिए इस अगर बारे हम में। महंगाई पे बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? ठीक अभी है। आपने कहा कि सुधांशु, बाकी राज्य- टोपी वाली बात पर। बाकी राज्य सर, नरेंद्र मोदी ने जो टोपी क्यों नहीं लगाई थी पेट्रोल तब है, गुजरात उसकी में, ओरिजिनल उसका जिक्र कर रहे थे। 31 रुपए। जवाब ले लीजिए टोपी वाली बात पे, मोदी सुधांशु। जी उस पर जो एक्साइज ड्यूटी वसूल रहे हैं वो 33 रुपए। ठीक है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल अरे पर बिल्कुल, 31 किसी रुपए दिन का किसी दिन पेट्रोल पे 33 किसी रुपए दिन केंद्र अरे सरकार एक्साइज ड्यूटी अर्थशास्त्री लगाए जी, किसी दिन महंगाई पर चर्चा करूंगा तो आपको खासतौर पे मध्य बुला लूंगा। प्रदेश में लेकिन अभी 31 सुधांशु रुपए त्रिवेदी, लगा रखा हुआ सुधांशु है त्रिवेदी टोपी वाली बात पर जवाब, देन शुभराष्ट्र। देखिए सुधांशु, इन्होंने 30 सेकंड। कोई भी इन्होंने राज्य ऐसा नहीं है जो एक बड़ी 31 मजेदार रुपए, बात 22 कही। रुपए वैट पेट्रोल में नहीं। बोलिए सुधांशु। अरे जनाब अब बोल रहे हैं, अब देखिए आप महंगाई पर रही है, टोपी पर रही है, एक एक बात का जवाब देते हैं। आपने टोपी की बात कही तो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में एक स्पष्ट पारदर्शिता है। उन्होंने टोपी पहनने से मना किया, बाकियों ने तो टोपी पहनाई। क्यों? टोपी पहन के जो नेता रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तार करते थे, यह मजाक नहीं तो और क्या था भाई? यह आपके लिए सम्मान था, यह इस धर्म के प्रति है। इससे बड़ा तो मजाक नहीं हो सकता किसी धर्म का, इससे बड़ा घृणा की बात नहीं हो सकती। कि हमारे यहां कोई कहे कि व्रत तो रखा नहीं, व्रत का उद्यापन कर रहा हूं, गजब है भाई। न बुलाने वाले रोजादार होते थे, ना आने वाले रोजेदार होते थे, और टोपी पहन के रोजा अफ्तार करते थे। और टोपी पे एक और बात बता दूं असीम वकार साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा टोपियां कौन बनाता है देश, आपको पता है? चाइना, जो मुनाफिक है, जो जूते मारता है, जो इतने इतने अत्याचार करता है, उसकी टोपी सब सर रख के चलते हैं। और इतना ही नहीं, वो चटाई जिस पे रख के नमाज पढ़ी जाती है, जिसको जिए नमाज कहते हैं, उसका भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। आप लोगों की गैरत कहां चली गई कि चाइना की जिए नमाज और चाइना की टोपी रख सर, सुनिए, के आप धर्म सर, के सुनिए, प्रति सर, सम्मान सुनिए। और अपमान की बात करते हैं जनाब। सुनिए, कभी सुनिए, गिरेबान में जवाब झांक के सुनिए, देखिए जवाब तो सुनिए, समझ में जवाब आएगा सुनिए, कितनी जवाब गैरत है। सुनिए। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ये अच्छा हुआ आपने बात उठाई। मैं कम से कम 20 बार इस बात पे बोल चुका हूं कि जो चाइनीज टोपियां हैं, चाइनीज जानमाज़ें